नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों ने आम इंतखाबात में ताखिर को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का दावा, अब भी पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने की गुंजाइश है। शाहिद खाकान अब्बासी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी ने नई हल्का बंदियों का शेड्यूल इलेक्शन मुलतवी करने का बहाना करार दे दिया। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। नौवीं वाकयात रियासत को कमजोर करने की कोशिश थी। मुलव्विस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम, मुआशरे में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों के साथ नहीं। यकीन बनाया जाएगा कि कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता न हो। निगरान वज़ीर आज़म का पहले काबीना इजलास से खिताब। अनवारुल हक काकड़ का मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करने का आज़म। मुंतखब काबीना टीम पर फख्र का इजहार। जड़ावाला वाक़े के मुकदमात में मजीद 17 मुल्जिमान गिरफ्तार। 5 मुकदमात में गिरफ्तार अफराद की तादाद 145 हो गई। सईद गनी ने जड़ावाला वाक़या इंतहाई शर्मनाक और पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मसीही बरादरी की शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। तशद्दुद का शिकार मुलाजमा रिजवाना ने जज की अहलिया के जुल्म सतम की कहानी पुलिस को बता दी। मालकन रोजाना डंडों और लोहे की सलाखों से मारती, बाल पकड़कर सर दीवार से टकराती, जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं की जाती, कई रोज भूखा कमरे में रखा जाता। रिजवाना का पुलिस को बयान, माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं थी, टेलीफोन पर बात कराते तो मालकन साथ होती। तशद्दुद और जख्मों के बारे में वालिदैन को ना बताने के लिए धमकाती रहती थी। रानीपुर में तशद्दुद से जाँ बहक बच्ची फातिमा की कब्र कुशाई कुछ देर में होगी। डॉक्टर्स, इलाका मजिस्ट्रेट और तफ्तीशी ऑफिसर भी मौजूद होंगे। लाश के सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। फॉरेंसिक टीम की तहकीकात के लिए बच्ची के घर आमद। अहाते में दफन फातिमा के कपड़े तहवील में ले लिए। इस्लामाबाद में एक और घरेलू मुलाजमा 13 साला अदलीफ का मालिकन पर तशद्दुद करने का इल्जाम। थाना तरनोल के दर्ज मुकदमे में नामजद मुलाजमा ने जमानत हासिल कर ली। इस्लामाबाद में 7 साला बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ कर लिया। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त। जस्टिस मंसूर अली शाह ने समाअत करने वाले बेंच पर एतराज उठा दिया। फुल कोर्ट तश्कील देने की ऑब्जर्वेशन, अहम मामले की तवील अरसे से समाअत हो रही है। रिटायरमेंट करीब है, फैसला ना दिया तो बाइस शर्मिंदगी होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का मुकदमे की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। आमदन से ज्यादा सासों के इल्जाम में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और अहद चीमा की जमानत मनसूख करने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। नैब की दरखास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में पानामा जीआईटी से मुतालिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। ब्रॉडशीट कंपनी ने जीआईटी रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 हासिल करने के लिए आईनी दरखास्त दायर कर रखी है। शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मुआवनत की, लेकिन उसका मुआवजा अदा नहीं किया गया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अपोजिशन उम्मीदवार अली मर्दान डोम की निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान नामजद। फैसला पार्लिमानी कमेटी के रात गए इजलास में हुआ। इजलास में हुकूमती नुमाइंदे जमरुक अचकजई, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, अपोजिशन के अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, यूनुस अजीज और नवाज काकड़ की शिरकत। जस्ट रिटायर्ड मकबूल बाकर की वज़ीर आला हाउस आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। निगरान वज़ीर आला सिंध ने अफसरान से मुलाकात भी की। एफआईए पर जमीनों पर कब्जे के संगीन इल्जामात हैं। एफआईए निजी बिजनेस में अपना नाम कैसे इस्तेमाल कर सकता है? जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह का हाउसिंग सोसाइटीज के फॉरेंसिक ऑर्डर से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। एफआईए रिपोर्ट के मुताबिक 175 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सोसाइटी से वजाहत तलब नहीं की गई। आईबी भी बज़ाहिर जमीनों पर कब्जों की में मुलव्विस है। इन इदारों का काम अवाम की खिदमत करना है, हाउसिंग सोसाइटीज चलाना नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क। इलेक्शन कमीशन ने निगरां पंजाब हुकूमत को सोसाइटियों को एनओसी देने से रोक दिया। सोसाइटीज को जारी एनओसीज में करप्शन के अंसर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिविल सोसाइटीज को एनओसी देना सिर्फ मुंतखब हुकूमत का काम है। इलेक्शन कमीशन का निगरां वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को मरासला।
रहनुमा MQM कुंवर नवीद जमील की नमाज जनाजा कराची के इलाके डिफेंस में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मुराद अली शाह, खालिद मकबूल सिद्दीकी, नासिर हुसैन शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। कुंवर नवीद जमील 28 जून 2022 को ब्रेन हेमरेज के बाद अलील थे। इजी लोन कंपनी की ब्लैकमेलिंग से तंग खुदकुशी करने वाले मोहम्मद मसूद की अहलिया की भी खुदकुशी की धमकी। केस के लिए रकम नहीं, आला अदलिया, FIA और इदारे इंसाफ दिलाएं। इंसाफ न मिलने पर खुदकुशी के जिम्मेदार रियासती इदारे होंगे। मुतवफ़ी मोहम्मद मसूद की अहलिया का वीडियो पैगाम। कराची के इलाके सफूरा गोट के करीब तालिबात और खवातीन को तंग करने की शिकायत में इजाफा। गैर इखलाकी हरकत में कचरा उठाने वाले अफगान बाशिंदे शामिल। तालिबात से ओबाश लड़कों की छेड़छाड़ की वीडियो वायरल। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होने के बाद 302 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमतें 74 पैसे का इजाफा, कदर 295 रुपए 66 पैसे तक पहुंच गए। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भावलनगर, कसूर और विहाड़ी में सैलाबी सूरत हाल। 86 गाँव के मकीन की नकल मकानी। मेयर कराची ने गटर के ढक्कन बनाने की फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन ने अपना प्लांट लगा लिया। मार्केट से सस्ते दाम और ढक्कन बनाए जा रहे हैं। मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। अफगान तालिबान ने सियासी जमातों को गैर शरई करार देते हुए पाबंदी लगा दी। शरीयत में सियासी जमातों की कोई गुंजाइश और हैसियत नहीं। मुल्क की मौजूदा तबाही की वजह भी यही सियासी जमातें हैं। अफगान वजीर इंसाफ मौलवी अब्दुल हकीम शरई का बयान। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना की नई वेरिएंट एरस के हवाले से खबरदार कर दिया। एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। नया वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैलने की सलाहियत रखता है, तहम नई किस्म ज्यादा संगीन अलामात का बाइस नहीं। कोरोना की नई किस्म एरस की अब तक 51 ममालिक तशखीस हो चुकी। एशिया क्रिकेट कप में पाक भारत मुकाबला देखने के लिए शायकीन का जोश उरूज पर पहुंच गया। मैच के महंगे टिकट्स घंटों में फरोख्त हो गए। कौमी क्रिकेट टीम अफगानिस्तान से वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच गई। हफ्ते से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। मैनचेस्टर सिटी यूएफए सुपर कप का चैंपियंस बन गया। सनसनीखेज फाइनल में सेविया को मात दी। मैच का नतीजा पेनल्टीज पर हुआ। फाते टीम ने 5-4 से मुकाबला जीत कर ट्रॉफी अपने नाम की। शाहिद खान आफरीदी और भारतीय अदाकार सुनील शेट्टी की अमेरिका में मुलाकात। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम ने सुनील शेट्टी से अपनी बेटियों का भी तारुफ करवाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बड़े सगीर के नामवर नगमा निगार, शायर और मकालमा नवीस फयाज हाशमी के मद्दा आज उनका 103वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। फयाज हाशमी के गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।